हेलो माय ऑनलाइन फैमिली। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यकार जी। आज जिस शख्सियत का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, एक साधारण से परिवार में जन्मी, करनाल से आगे झूंडला में, जिसकी शादी होती है गुड़गांव से आगे गांव में गड़ी हरसरू में। जब शादी होती है तो कोई कन्वेंस भी नहीं होती उस समय। कहीं वो दुल्हन की डोली आती है पैदल चलकर, कहीं हर तरफ रेगिस्तान जैसी रेत और डोली आ रही है। एक नई नवेली दुल्हन जो पैदल अपने नए घर में आती है, कई मील चलने के बाद कोई सवारी भी नहीं मिलती, ना कोई गिला ना कोई शिकवा, सिर्फ परमात्मा का शुक्राना। और एक ऐसे परिवार में आती है जहां पर उनके ससुर साहब डेली का रूटीन झाड़ू लगा देना, कोई आए ना आए, संगत के लिए दरिया बिछा देना और सत्संग करना। रूटीन यूं ही चलता रहा। वो नई नवेली दुल्हन शुरू से ही कहीं प्रसाद बनाती रही संगत के लिए। पूरी जिंदगी प्रसाद बनाती रही। मीठा दलिया, वो स्वाद अभी भी मुझे याद है। गुड़ वाले चावल, रूटीन से बन रहा है प्रसाद। वो घर इतना पावन था, इतना पवित्र था, उसमें रहने वाले लोग साधारण से लोग, असाधारण व्यक्तित्व के स्वामी। कहीं अनायास ही गुड़गांव से बस भरकर आ जानी संगत की, और उनके ससुर साहब ने बोलना, अब घर सीमित से साधन है, थोड़ा सा खाना बना है। अचानक से 40-50 महापुरुष संगत के आ जाने। वो ससुर साहब ने क्या बोलना, कुन्नी से ना ढक्कन नहीं हटाना। मानो या ना मानो, कहीं
40-50 की संगत, उस छोटी सी कुन्नी में जो सब्जी बनी होनी, जी भर कर पेट भर कर खा जाने। और जब लाला जी ने बोलना ना कि अब ढक्कन हटा लो, तो उतनी ही सब्जी बचनी कि जितनी रूटीन में घर के लिए बना करती थी। कहीं ऐसा विश्वास इस निरंकार पे, इस सदगुरु पे। सदगुरु को सदगुरु माना ही नहीं ना, सदगुरु और निरंकार में कोई भेद ही नहीं समझा। तभी ये चमत्कार भी होते हैं। दुनिया जिसको चमत्कार कहा करती है, एक भगत के लिए ना ये इस मालिक की कृपा हुआ करती है। सिर्फ और सिर्फ निरोल कृपा। ये कृपा साध्य मार्ग है। कहीं उस ससुर ने, जिनका नाम था सिद्धू राम, गढ़ी हरसरू में संघर्ष शुरू करने वाले महात्मा, जो साइकिल पर फेरी लगाकर सब्जी बेचने का कार्य करते हैं, वो महात्मा कहीं जब शरीर छोड़ने का समय आया, पूरे गांव को पहले ही अलविदा बोल गया महात्मा। बर्फ वाले को बर्फ की सिल्लियों के पैसे दे गया। कहीं वो मेड को, काम वाली को बोल के चला गया महात्मा, फला तारीख को मेरे घर पे आना, मेरे घर पे महापुरुष आएंगे बहुत सारे। ऐसे महात्मा जो साइकिल पर सब्जी बेचते हैं और जो बच जाती है ना रोज, वो ऐसे घरों में जाकर दे आते हैं कि जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता, जिनके घर में सब्जी नहीं पकती। और उस महात्मा के इतनी शफा दे रखी इस मालिक निरंकार ने, दूर दूर से गांव से लोग आते, लाला जी दवाई दे दो। और उस महात्मा ने चरणामत का सहारा लेना, इस गुरु निरंकार को आगे लेना, साधारण सी दवा दे देनी पुड़िया में सिमरन करके, और न जाने कितने कितने असाध्य रोग काट दिया करते थे वो महात्मा। दूर दूर से लोगों ने आना। ऐसे महात्मा जिनकी भक्ति इतनी परिपक्व थी कि सदगुरु स्वयं वहां आने पर मजबूर थे। उनको अच्छा लगता था उस छोटे से घर में, उस छोटे से गांव में बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज आया करते थे उस महात्मा के पास, सिद्धू राम के पास। वो महात्मा थे मेरी मम्मी के दादाजी, मेरे नाना जी के पिताजी, और जिस महान शख्सियत का मैं जिक्र कर रहा हूं, मेरी नानी के ससुर साहब। जिनको पता था मैंने
कब जाना है इस दुनिया से। पूरे गांव को अलविदा कहकर गया वो महात्मा। पूरी जिंदगी मैंने खुद देखा, मैं बहुत छोटा था। डेली का रूटीन, झाड़ू लगानी, बारिश आंधी तूफान, दरी बिछा देनी, खुद ही अवतार वाणी पढ़ लेनी, खुद ही कई बार विचार कर देने, खुद ही गीत भी बोल लेना अगर कोई नहीं आ रहा तो। दोनों हस्बैंड वाइफ, दुनिया की नजर में शायद कोई कहे कोई पागल है ये, न जाने कैसा है ये, बावरे हैं ये। दोनों हस्बैंड वाइफ, मेरे नाना जी की मदर और फादर दोनों संगत को प्रेफरेंस दी, गुरु को प्रेफरेंस दी। और मेरी नानी बिना किसी शिकन के घर के सारे काम करने, कहीं दूर से पानी भर कर लेकर आना, कपड़े धोने जाना, फिर धीरे धीरे हैंडपंप भी लगा और मेरी आंखों देखी बात है ये। कहीं वो 2-2 बाल्टियां, खड़ी सीढ़ियां हुआ करती थी, हवेली जैसा घर था पुराने जमाने का सा। वो कहीं खड़ी सीढ़ियां थी, शायद उस पर चल पाना वैसे भी संभव इतना इजी नहीं है। और वो देवी 2-2 बाल्टियां उठा कर ले जानी, कहीं सिर पर, मुझे याद है वो स्टील का, गागर कहते हैं उसको, मटका कहते हैं, वो सिर पर ले जानी और एक हाथ में बाल्टी ले जानी फर्स्ट फ्लोर पर। कहीं वो चूल्हा जलाना, किचन के अंदर ही चूल्हा लगा हुआ था। एक ऐसी माँ, एक ऐसी देवी जिसने पाला अपनी 3 बेटियों को और 2 बेटों को, जो इस निरंकार से मांग मांग कर लिए गए, राजू और यशपाल। एक थे डॉक्टर यशपाल और एक थे हेड शेफ ताज होटल में। समय बीता, वो सीधू राम जी ब्रह्मलीन हो गए। नाना जी जो थे वो सिलाई मशीन का काम करते थे, दूर दूर से गांव से लोग आते थे, उन्हीं से मशीन लिया करते थे। वक्त बीता, गुड़गांव शिफ्ट हुए और बहुत मेहनत करी मेरे नाना जी ने, बहुत ज्यादा। हम छोटे होते थे तो एक वो कहानी सुनानी उन्होंने, बहुत ज्ञान था उनमें, बहुत ज्यादा। लोग राय लेने आते थे उनसे स्पेशल, दूर दूर से गांव के लोग, कोई किसी का कोई काम अटक जाता था तो उनसे राय ले लिया करते थे कि ये इंसान जो है वो बिल्कुल सटीक बोलेगा, सही राय देगा। स्टिक भी बहुत थे, कहीं वो अपनी वाइफ की झड़प भी लगा दिया करते थे कभी कभी। जिंदगी चलती रही। मेरी मदर
की शादी हुई, मेरी मासी की शादी हुई, मेरी छोटी मासी की शादी हुई, गुड़गांव शिफ्ट हुए, फिर बड़े मामा की शादी हुई, और अपनी बहनों की भी शादियां करी मेरे बड़े पापा नाना जी ने। बहुत मेहनत करी है, और मैं अपनी नानी को शुरू से देख रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इस निरंकार का शुक्राना, कभी कोई गिला शिकवा नहीं। दो जवान बेटे चले गए दुनिया से, एक वो पहाड़ कांड में मामा एक्सपायर हुए और एक रोड एक्सीडेंट में, लेकिन उस मां का विश्वास जो है वो कभी डोला नहीं, कभी कोई गिला शिकवा नहीं इस मालिक से। कोई गिला शिकवा नहीं। सारे के सारे एक से बढ़कर एक। मेरे सामने की बात है, मैं छोटा था, वो जो नाना जी की जो मदर थी, कहीं शारीरिक रूप से कहीं कमजोर थी। उस समय जब गुड़गांव शिफ्ट हुए तो वो बहुत कमजोरी उनके शरीर में थी। उन्होंने सारा दिन निरंकार को पुकारना, इस निरंकार से बातें करनी। इवन कि यहां तक भी बोल देना, निरंकार आ मेरा नाड़ा बद। कहने सुनने में बड़ी अजीब सी लगती होगी बात, निरंकार आ मेरा नाड़ा बद, सलवार का नाड़ा। विश्वास करो या मत करो, उस मां का इतना विश्वास था निरंकार पे, उसका नाड़ा बंधता था, ये निरंकार स्वयं बांधता था। मैंने खुद सुनी अपने कानों से बात, हाँ निरंकार मेरा नाड़ा बांध। कभी कभी उस मां ने उम्र के चलते गुस्सा भी हो जाना अपनी बहू पर, मेरी नानी पर, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। कोई शिकन नहीं। कपड़े सीना, मेहनत करना, छोटे छोटे काम करना, तुरपाई करना, और कभी किसी को जताना नहीं कि मैं इतनी मेहनत भी करती हूं। मेड का भी कोई रिवाज नहीं हुआ करता था पहले। सारे काम करना, बर्तनों के ढेर, सबके कपड़े, ना वॉशिंग मशीन हुआ करती थी, हाथ पे कपड़े धोना, प्रेस करना, ये सारे काम मैंने देखे अपनी आंखों से करते हुए उनको। दोनों मामा जब एक्सपायर हो गए, कहीं गृहस्थी बिखर गई, दिल्ली शिफ्ट हो गए, सागरपुर। संगत में जाना नहीं छोड़ा, गुरु पर बेविश्वासी नहीं आई,
निरंतर वैसे ही संगत। फिर कहीं ऐसा दौर आया, मेरे बड़े पापा नाना जी, वो कहीं शारीरिक रूप से अस्त व्यस्त हो गए। करीब 2 साल हुए उनको ब्रह्मलीन हुए। तो 3 साल लॉकडाउन से पहले की बात। कभी नानी ने ना कोई घिन नहीं करी। वो काफी समय तक बेड पर रहे नाना जी। कहीं उनकी शूशू में, पॉटी उठाने में कुछ कभी भी घिन नहीं करी। सेवा समझकर वो सब कार्य किए। वो एक सारे फर्ज निभाए, एक पत्नी का, एक माँ का, एक बहू का, एक बेटी का, सारे के सारे फर्ज निभाए उस देवी ने, उस माँ ने। फिर दौर आया, नाना जी भी छोड़कर चले गए, निरंकार विलीन हो गए। नानी अकेली हो गई, मासी के पास जनकपुरी में रहने लगी। वहां भी उनको मासी ने बेटों की तरह ही पाला। एक छोटी छोटी हर चीज का ध्यान रखा गया। थैंक यू है विजय शर्मा जी, मेरे मासड़ जी। पहले मैं रूट समझता था उनको बहुत ज्यादा, कि इनका अजीब सा नेचर है यार, अपनी समझ से परे। लेकिन जो 16 फरवरी जो चौथे पे खड़े होके उन्होंने जो शब्द बोले ना, वो कहीं दिल को छू गए। अपने बेटे भी शायद इतना नहीं करते किसी के लिए। जो कहीं निरंकारी मिशन से बिलोंग ना करते हुए भी उस महात्मा ने, उस देवता ने जितना किया मेरी नानी के लिए, कोई नहीं कर सकता उतना। कोई बेटा भी नहीं कर सकता आज के टाइम का। जब नाना जी एक्सपायर हुए ना, उसके बाद से ही नानी डाउन होनी शुरू हो गई। कहीं ऑक्सीजन जो है वो हर समय लगी रहनी, फिर भी कोई गिला शिकवा नहीं। हर समय इस निरंकार का सिमरन, सदगुरु की बात। यहां आकर नानी ने स्मार्टफोन ले लिया। न जाने कितने कितने महापुरुषों को, सारे फैमिली मेंबर्स को गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजना, मेरे सारे स्टेटस देखना, उस पर रिप्लाई देना। सबने बहुत मिस किया। आज चौथे वाले दिन कि 2 दिन हो गए, सबके मैसेज आ रहे हैं, नानी का मैसेज नहीं आया। शरीर छोड़ने से कुछ देर पहले स्टेज पर बैठी महात्मा ने बोला,
कि संगत का लिंक भेजा था 11:30 बजे। मेरी मासी को भी लिंक भेजा उन्होंने संगत का 11:30 बजे। एक बहन ने, बुजुर्ग माता ने संगत पे एक बात बोली। कुछ दिन पहले शीला बहन जी ने बोला कि वीरवार को ना मेरी तरफ से लंगर करवा देना, चौथा वीरवार। चौथे की संगत हुई उस दिन और लंगर हुआ उस माँ की तरफ से, जो पहले ही डिसाइड कर गई कि मेरी तरफ से लंगर करा देना। स्टेज पर बैठी आंटी ने बोला, कुछ दिन पहले महापुरुष गए थे, बहनें गई कुछ मिलने के लिए, न जाने कब से जोड़ी हुई ढेर सारी माया। बहन जी, ये मेरे सतगुरु को परवान करा देना। तो वो आंटी ने बोला कि अभी तो शीला बहन जी आप ठीक हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो? नहीं, अभी तो मैं ठीक हूं, शरीर में हूं, वक्त का पता नहीं। कुछ दिन पहले की बात है। वो ढेर सारी माया सेवा में दे दी। अपने जाने से पहले, कुछ दिन पहले, जो थोड़ा थोड़ा सामान था वो तीनों बहनों में बांट गई। मैं कुछ दिन पहले गया था, मेरा डिवोर्स हो गया, फिर भी 2 ड्रेस मेरी बेटियों के लिए दी। ये पहन लेंगी। क्या वो पहन लेंगी? कुछ दिन पहले की बात है। हर एक की इतनी चिंता, हर एक की इतनी फिक्र। कोई नहीं बच्चा, निरंकार सब ठीक करेगा। कोई नहीं बच्चा, चिंता नहीं करनी, निरंकार सब ठीक करेगा। जब भी बात करनी, निरंकार सब ठीक करेगा। डिवोर्स हुए मेरे 2.5 साल हो गए। जब भी बात होनी, वाइफ का भी पूछना, बच्चों का भी पूछना, बात होती है, मिलता है। ये मेरी तरफ से बच्चों को दे दियो। तेरह तारीख 13 फरवरी 11 बजे मासी से बात हो रही है और बात करते करते मम्मी का फोन आ गया बीच में। सांस
सांस उखड़ रही है, बात नहीं करी जा रही। मासी को क्या बोलती हैं? मासी और मासी की बेटी दोनों कनेक्ट हैं वीडियो कॉल पर। तुम बात करो, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। शायद मुझसे बोला नहीं जाए। इतने में मेरी मम्मी का फोन आता है। मेरी मम्मी से भी बात करती है नानी। मम्मी को कहती हैं कि मम्मी ने तब हालत देखी, तबीयत देखी, तो मैं आती हूँ। नहीं, आज नहीं आना, कल आना। आज नहीं आना, तो कल आनी। 11:30 का समय। जो मेड आती है बसंती जी, उसको क्या बोलती हैं? बसंती, मैं कल तेरे को मिलूंगी नहीं, मेरा टाइम आ गया। दीदी का काम कभी छोड़ना नहीं। एक माँ को एक बेटी की चिंता, जाने से पहले दीदी का काम कभी नहीं छोड़ना। मुझे हॉस्पिटल एडमिट नहीं होना, अब मुझे नीचे उतार दो। सबसे बात करी वीडियो कॉल पर जाने से पहले, कहीं 1:45 बजे। वो मुक्त आत्मा हमेशा 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 के लिए निरंकार हो गई। जाने से पहले सबको दुआएं दे गई। सबको सब कुछ दे गई। एक ऐसी माँ बचपन से लेकर जाते तक भी स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। सदगुरु से वही प्रेम, संगत से वही प्रेम, साथ संगत को गुरु रूप माना हमेशा। बस हर समय सिमरन सिमरन सिमरन। तो ये थी एक माँ की कहानी, मेरी नानी की कहानी। लव यू नानी, अब तो निरंकार हो गए आप।